हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आज का सामर्थी वचन, आत्मिक समझ। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला शमूएल 26 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अब अगर परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है, तो आप अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को सिगरेट पीकर, गालियां देकर कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको आत्मिक समझ नहीं है तो आप शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे और अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को और परमेश्वर के अनुग्रह को जो आप पर हुआ है उसे गालियां देंगे। और अगर आप आत्मा में समझदार नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को कभी भी आशीषित और लंबी नहीं जी सकते। जब हम पवित्र बाइबल में दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए इतना नासमझ हो गया था और गिर गया था कि उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं दाऊद को मार दूंगा तो इसका असर मेरे राजा होने की पदवी पर पड़ेगा। लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे और ये बात मेरे लिए शोभा नहीं देती। पर वह आत्मा में पूरी तरह से नासमझ हो चुका था। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है और उसे उस राजा होने की पदवी को गालियां नहीं देनी है। इसीलिए उसका अंत अच्छा नहीं था। लेकिन दाऊद आत्मा में समझदार था। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझको इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है। अगर मैं शाऊल को मार दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन उसने मौका मिलने पर भी शाऊल को नहीं मारा। दाऊद समझदार था और उसे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। इसीलिए वह परमेश्वर के वचनों में बना रहा और वह अपनी राजा होने की पदवी पर अपने पूरे जीवन भर बना रहा और आशीषित रहा। जब एक व्यक्ति आत्मा में समझदार और सचेत नहीं होता तो वह उस मौके को जो परमेश्वर ने उसको दिया होता है उसे गाली देता है। जब आप पवित्र बाइबल में मूसा के भाई हारून के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मरियम और हारून अपनी आत्मा में समझदार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मूसा का विरोध किया कि परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नहीं चुना है बल्कि हमको भी चुना है। हारून जानता था कि वह अगुवे के रूप में नहीं चुना गया है बल्कि वह मूसा के कहने से चुना गया है। लेकिन फिर भी उसने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर के दास का विरोध किया। उसने परमेश्वर के दिए गए मौके को गाली दी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल के बाद कनान देश में नहीं जाने दिया और मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करके हमको बचाया है। तो आप पाप करके और परमेश्वर के वचनों को तोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को और उस मौके को गाली ना दे। हमेशा पाप से दूर रहें और परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज को संभाल कर रखें। तब परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं हर हालात में आपकी आत्मिक समझ के द्वारा चल सकूं और आपके अनुग्रह के लिए हर समय धन्यवादी
बनी रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।